नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है, वो सच जो हर अनुभव से परे है। तो आप कौन हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो मन में पहला जवाब क्या आएगा? सवाल तो बहुत सीधा सा है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। असल में हम जो भी जवाब देते हैं वो हमारी असली पहचान से बहुत दूर होते हैं। हम क्या कहते हैं, मैं एक आदमी हूँ या एक औरत, मैं एक डॉक्टर हूँ या एक किसान, या फिर मैं जवान हूँ या बूढ़ा हो गया हूँ, है ना? यही सब जवाब आते हैं। पर जरा सोचिए, ये सारी पहचानें तो हमारे शरीर, हमारे काम या हमारी उम्र से जुड़ी हैं, और ये सब तो बदलता रहता है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। हमारी असली पहचान वो हो ही नहीं सकती जो बदल जाए। असली पहचान तो वो है जो हमेशा हमेशा एक जैसी रहती है। चाहे शरीर बच्चे का हो, जवान का हो या बूढ़े का, वो सच कभी नहीं बदलता, वो शाश्वत है। तो चलिए आज उसी शाश्वत पहचान के रहस्य को समझते हैं, जानते हैं आत्मा के सच को। तो आखिर ये आत्मा है क्या? देखिए, आत्मा चेतना का एक ज्योति बिंदु है, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी ऊर्जा जो अजर, अमर और अविनाशी है। इन शब्दों का मतलब क्या हुआ? अजर यानी जो कभी बूढ़ी नहीं होती, अमर जो कभी मरती नहीं, और अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ये तो बस कपड़ों की तरह शरीर बदलती है। सोच कर देखिए ये कितना अद्भुत है। हर एक आत्मा एक नन्हे से सितारे की तरह है और उस छोटे से सितारे में उसके ना जाने कितने जन्मों का पूरा रिकॉर्ड समाया हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु और उसके अंदर कितने ही जन्मों की कहानियां, कभी एक किरदार में तो कभी दूसरे। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है। हम देखते हैं कि दुनिया की आबादी तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो सवाल ये है कि ये इतनी सारी आत्माएं आ कहाँ से रही हैं? इसका जवाब ये है कि हम सभी आत्माओं का अपना एक घर है। इसे आत्मलोक भी कहते हैं, परमधाम भी कहते हैं, या ब्रह्मलोक भी। हम सब आत्माएं असल में वहीं की रहने वाली हैं, और इस दुनिया के मंच पर अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए अपने अपने समय पर ऊपर से नीचे आती हैं। और पता है, उसी परमधाम में हम सभी आत्माओं के पिता यानी परमपिता परमात्मा भी रहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा उनके बारे में और उनके खास काम के बारे में जानते हैं। यहाँ ना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिसे समझना जरूरी है। कई लोग शिव और शंकर को एक ही मान लेते हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। देखिए, शिव वो है परमपिता परमात्मा, निराकार, मतलब एक ज्योति बिंदु। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं और हमेशा सबका भला ही करते हैं, सदा कल्याणकारी हैं। वहीं दूसरी तरफ शंकर जी वो एक महान देवता हैं। उनका अपना साकार रूप है और उनकी भूमिका इस पुरानी दुनिया के महाविनाश से जुड़ी हुई है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जैसा हमने कहा, हम आत्माएं इस दुनिया के मंच पर अपना अपना रोल निभाती हैं। पर ये जो मंच है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये एक चक्र की तरह है जो घूमता रहता है, बिल्कुल एक बहुत बड़े नाटक की तरह। इस दुनिया के नाटक के 4 मुख्य सीन हैं, या कहिए 4 युग हैं। सबसे पहले आता है सतयुग, जहां चारों तरफ बस शांति ही शांति और सुख ही सुख होता है। फिर आता है त्रेता युग, यहाँ सुख शांति थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। इसके बाद आता है द्वापर युग, जहां से दुख और बुराइयों की शुरुआत होती है। और फिर आखिर में आता है कलयुग, यानी आज का समय, जब ये दुनिया पूरी तरह से अशांति और दुख में डूब जाती है। और ठीक इसी समय, कलयुग के बिल्कुल अंत में, जब अशांति और दुख अपनी हद पार कर जाते हैं, ठीक तभी परमपिता परमात्मा इस धरती पर आते हैं। क्यों आते हैं? वो हमें हमारी भूली हुई पहचान, हमारा असली सच फिर से याद दिलाने आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सारे ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम? इससे हमें क्या मिलेगा? शांति का असली रास्ता क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये आध्यात्मिक समझ असल में काम कैसे करती है। देखिए, दुनिया में आज जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनकी जड़ सिर्फ एक है। वो है खुद को ये शरीर समझना। इसे ही देह अभिमान कहते हैं। इसी एक गलत फहमी से आकर्षण, वासना जैसे विकार पैदा होते हैं। इसी से पद का, जाति का अहंकार जन्म लेता है। और यही वो सोच है
जो ऊंच नीच, अमीर गरीब जैसे भेदभाव पैदा करती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? समाधान बहुत सरल है। बस एक अभ्यास की जरूरत है, खुद को और दूसरों को शरीर की नजरों से नहीं, बल्कि आत्मा की दृष्टि से देखना। बस ये याद रखना कि हम सब एक ही पिता, उस परम पिता की संतान है, और इस रिश्ते से हम सब आपस में भाई भाई हैं। सोचिए, बस ये एक याद दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। और यही अभ्यास, खुद को आत्मा समझने का यही अभ्यास, एक साधारण इंसान को देवता बनाने की चाबी है। यही वो ज्ञान है जो हमें इतनी शक्ति दे सकता है कि हम सब मिलकर फिर से एक नई, एक स्वर्णिम दुनिया बना सकें। तो एक पल के लिए रुकिए और जरा सोचिए, अगर ये सच है कि हम एक अमर आत्मा हैं, इस बहुत बड़े मंच पर अपना किरदार निभाने आए एक एक्टर हैं, तो जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाएगा? क्या हमारे दुख, हमारी चिंताएं फिर भी उतनी ही बड़ी लगेंगी? अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने विचार हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें।